Hello friends, welcome back to Learn and Grow classes. You all know, so this is Rashika. Today we'll start from the geography of class 8, first chapter which is resources. So you guys all know very well that what do you mean by resources. रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स मीन्स किसी चीज की जरूरत को पूरी करना, दैट मीन्स रिसोर्स. ये जो हमारा वर्ड है जो कि हमारी एक ज़रूरत को फुलफिल करती है, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, हमारे डिज़ायर वांट्स को फुलफिल करती है, दैट मीन्स it is a resource for us. Okay, so there is a story, you guys can take a read of it, a small story on Mona and Raju जो कि अपनी अम्मा को हेल्प करते हैं क्लीनिंग द हाउस. ठीक है, वो वहाँ पर क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, हनी बॉटल, ईच एंड एवरीथिंग को यूज करते हैं. मतलब वो मोना ये कहती है कि लुक एट ऑल दीज थिंग, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज यूज. इन सबका एक यूज है, दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेट अम्मा. अम्मा कहती हैं कि हाँ तभी ये इम्पोर्टेंट है, दीज आर रिसोर्सेज. तो अम्मा कहती है कि ये रिसोर्स है. अब राजू एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज अ रिसोर्स. अब रिसोर्स क्या होता है ये कौन पूछता है? राजू पूछता है. तो फिर उसकी मदर उसको एक्सप्लेन करती है यहाँ से, anything that can be used to satisfy a need is a resource. यहाँ पर अम्मा जो थी उन्होंने रिसोर्स की एक डेफिनेशन दी कि anything that can be used to satisfy a need is a resource. जो कोई भी चीज, मैंने अभी आपको बोला, जो आपकी नीड, आपकी जरूरत को सेटिस्फाई करती है, वो क्या होता है? एक रिसोर्स होता है. ठीक है, लुक अराउंड यू and above, you will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your home, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you are using to study, all are resources. Your father has prepared a tasty snack for you, the fresh vegetable he has used are also resources. हर एक चीज क्या है? एक रिसोर्स है. ठीक है, ठीक है. अब एक चीज है, अभी ऊपर वाली स्टोरी जो हमने पढ़ी, मोना, राजू एंड अम्मा के बीच में, टू सिबलिंग्स एंड देयर मदर के बीच में हमने जो स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी में वाटर का नाम आया, इलेक्ट्रिसिटी का नाम आया, रिक्शा का नाम आया, वेजिटेबल का नाम आया, टेक्स्ट बुक का नाम आया. इन चीजों में एक चीज कॉमन है. क्या है कॉमन? आप सभी ने अभी स्टोरी पढ़ी तो आपको क्या लगता है क्या कॉमन है? They have all been used by you, so they have utility. ठीक है, अब यहाँ पे क्या वर्ड आया हमारे पास? एक न्यू वर्ड हमने क्या पढ़ा कि ये सब को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इनकी क्या है? एक यूटिलिटी है. यूटिलिटी क्या होता है? कि यूसेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन है. हम इसको यूज करते हैं, ये किसी काम की चीजें हैं. तो इसीलिए यूटिलिटी और यूसेबिलिटी इज व्हाट makes an object or substance a resource. एक सब्सटेंस रिसोर्स कब बनता है? जब उसकी यूसेबिलिटी और यूटिलिटी उसको एक रिसोर्स बना देती है, वरना वैसे तो कोई नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट है ना. ठीक है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. अब एक चीज रिसोर्स कैसे बन जाती है? Raju now wanted to know. Amma told the children that things become resource only when they have a value. अब एक चीज है, आप कोई भी चीज खरीदते हो, फ्री में मिलती है? बिल्कुल भी नहीं. तो हर एक चीज की एक वैल्यू है, वर्थ है. हम उसको कुछ उसके बदले में कुछ पे करते हैं. ठीक है, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, हम एक अपनी लेवल को सेटिस्फाई करने के लिए तभी उसकी वैल्यू लगाते हैं. ठीक है, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. हर एक रिसोर्स की वैल्यू होती है. यहाँ पे हम वैल्यू को, अंडर वैल्यू वर्ड को अंडरलाइन करेंगे कि वैल्यू का मीनिंग क्या है. ठीक है, तो ये लिखा है वैल्यू. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट हैव. कुछ को हम पैसे में काउंट करते हैं, कुछ को हम सेटिस्फैक्शन में काउंट करते हैं.
करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ग्लॉसी में एक वर्ड पढ़ते हैं, ये जो ग्लॉसी है ये पढ़ रही हूँ मैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। जब हम एक आइडिया और इन्वेंशन पे एक अपना राइट कंटेन कर लेते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? पेटेंट नाम देते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद द टाइम, ठीक है। जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो हमें रेमेडीज देती, रेमेडीज मतलब जो घरेलू जो वो पाई करती थी, वो आजकल उनकी कमर्शियल वैल्यू है, ठीक है। आजकल कई लोग उन चीज़ों को पेटेंट भी करवाते हैं। पेटेंट क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पे अपना एक राइट कमिट कर लें, वो क्या होता है? पेटेंट। नेक्स्ट, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो ही फैक्टर्स को, वही हमारे सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करती है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज देयर आइडिया, knowledge, invention and discovery that leads to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire leads to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer mode of transportation. The technology to create hydroelectricity has turned to energy in fast flowing water into an important resources. अब बेसिकली वो इस पैराग्राफ में आपको पूरा ये बता रहा है कि टाइम और टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई भी चीज़ को जो रिसोर्स में बदल दे। पुराने टाइम में व्हील इन्वेंट किया था अर्ली मैन से, बट आजकल व्हील से कितने सारे ट्रांसपोर्ट चलते हैं, सारे ही ट्रांसपोर्ट व्हील की मदद से चलते हैं। तो कैसे टाइम और टेक्नोलॉजी ने कैसे वो एक एडवांसमेंट किया कि उस टाइम पे व्हील इन्वेंट हुआ था और आज उसका कितना यूसेज हो रहा है। एक ह्यूमन जो है वो खुद एक रिसोर्सेज है। वो कैसे एक रिसोर्सेज है? अगर वो ही नहीं होगा तो इन्वेंशन कैसे होंगे, आइडियाज कैसे आएंगे, नॉलेज कैसे होगी, डिस्कवरी कैसे होगी? तो ह्यूमन क्या है? खुद एक रिसोर्स है। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। जो लेटेस्ट चीजें हो रही हैं उनको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब आता है हमारे पास एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जनरली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सॉरी, रिसोर्सेज क्लासिफाइड बेसिकली इन्होंने 3 टाइप में किए हैं। क्यों? कैसे? नेचुरल रिसोर्सेज तो वो जो नेचर से मिले हैं हमें, ठीक है। ह्यूमन मेड तो वो जो हम इंसानों ने बनाए, और थर्ड जो इसने रिसोर्स क्लासिफाई किया वो ह्यूमन खुद एक रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पर जो है ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, ठीक है। अब ह्यूमन खुद एक रिसोर्स कैसे है? अगर ह्यूमन ही नहीं होगा तो वो ह्यूमन मेड चीजें कैसे बनाएगा? और जॉब्स में, जब जॉब्स हम करते हैं तो उसमें तो ह्यूमन की जरूरत होती है, तो वहां पर कंपनी वालों के लिए ह्यूमन क्या है? ह्यूमन भी एक रिसोर्स ही है। तो हम पहले रिसोर्स से शुरू करते हैं। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड natural resources. You guys have to mark these important lines in your books to make your learning and reading too easy. रिसोर्सेज क्या होते हैं? बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो जैसा है वो वैसा ही ठीक है। सॉइल के अंदर मिनरल्स, ठीक है। जैसे कि एयर में क्या मॉडिफिकेशन करनी है? कुछ मॉडिफिकेशन करनी है? नहीं करनी। वाटर जो रिवर्स और लेक्स में होता है, सॉइल, मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। प्लांट्स है, क्या उसमें मॉडिफिकेशन करोगे? अब कोई पत्ती मतलब कोई लाइक ट्री की जो ब्रांच है उसे क्या उधर से निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसमें हम मॉडिफिकेशन कुछ कर ही नहीं सकते। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हम वैसे ही रहेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? जो आफ्टर सम टाइम बाद रिप्लेनिश्ड हो जाए और क्विक दोबारा बन जाए, दैट इज renewable resources which are not affected by human activities. यहाँ पे हम लाइंस भी अंडरलाइन कर लेते हैं साथ साथ। renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited are not and are not affected by human activities, such as solar energy,
ठीक है, इसको क्या आप क्या इफेक्ट कर सकते हो? नहीं ना, ये तो आ ही रही है, रोज आएगी, नो वन कैन स्टॉप इट। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे? जो कि रिप्लेनिश और दोबारा हो सकते हैं। बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप नेचुरल रिसोर्सेज वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम क्या है? हम उसको स्टोर कर, अब सन रेज को कहाँ स्टोर करें? ठीक है, विच कैन नॉट डू। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? जो थोड़े टाइम बाद रिन्यूड हो जाते हैं और रिप्लेनिश मतलब दोबारा आ जाते हैं। अब आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसका लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास। रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हमारे पास अनलिमिटेड है, यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड it may take thousands of years to be renewed or replenished। वो ये कह रहा है कि अगर एक बार वो चीज खत्म हो गई तो उसके बाद हमें हजारों साल लगेंगे उसे रिप्लेनिश करने में। दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। ऐसा नहीं है कि 10 साल में हो गया, 20 साल में नहीं, 1000 ईयर मीन्स हजारों साल लग जाएंगे उस चीज को दोबारा आने में। ठीक है, ये कौन कौन से रिसोर्स, जैसे कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हम बोल सकते हैं, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, ये सब चीजें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक ट्रेनियम, क्लाइमेट चेंज, एल्टीट्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होंगे, ये सब हमारे क्लाइमेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। अगर हमें कोई चीज को यूज करना है, कंटिन्यू यूसेज करना है, तो हमें उसको स्टॉक रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तो नाम से क्लियर है, जो कि इंसानों ने बनाया, विच इज मेड बाय ह्यूमंस। नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। नेचुरल रिसोर्सेज तभी रिसोर्सेज बन सकते हैं जब उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो जाए। जैसे आयरन ओर कैसे निकलेगा? जब तक माइनिंग नहीं करोगे, जब तक ह्यूमन मेड मशीन से वहाँ पे माइनिंग नहीं करोगे, उसको डग नहीं करोगे, तब तक आयरन हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ठीक है, और इन चीज़ों को, जैसे मशीन्स हो गई, ठीक है, रोड्स हो गए। अब रोड्स किससे बनते हैं? बेसिकली कोल से। अब जो हमारा चारकोल होता है उससे बनती हैं। अब रोड्स, चारकोल कैसे बनेगा? कोल को बार बार मशीन्स में वो करके तभी बनेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जितनी भी टेक्नोलॉजी, मशीनरीज हैं, ब्रिजेस हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है, सबका किसका बनाया हुआ है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही है ना ये। और ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्सेज है। तो हमारे कितने टाइप के रिसोर्सेज हुए? 3 तरह के हुए, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हुआ? पीपल can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge and the skill and the expertise और टेक्नोलॉजी, यू कैन से दैट। ठीक है, पीपल खुद एक रिसोर्सेज है। पीपल एक खुद रिसोर्स कैसे हुआ? क्योंकि वो रिसोर्स बनाता कैसे? अपनी नॉलेज से, अपनी चीजों से। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। ह्यूमन इज अ रिसोर्स। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप भी तो करना पड़ेगा ना, रोज टेक्नोलॉजी चेंज होती है। ठीक है, तो हमें उसकी डेवलपमेंट भी देखनी पड़ेगी। और डेवलपमेंट कैसे होगी उसकी? ठीक है, उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी? बेसिकली उसकी डेवलपमेंट तो तभी होगी ना जब हम उनको प्रॉपरली एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे, उनकी प्रॉपर वो हेल्दी रहेंगे। ठीक है, वो एजुकेशन उनके पास प्रॉपर होगी। ठीक है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होंगे ताकि वो अपनी स्किल्स, एक्सपर्टीज को इम्प्रूव कर पाए। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट कैसे करते हैं? और हमारे 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं? हमारी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब यहाँ पे आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज बेसिकली क्या होता है? कंजर्विंग रिसोर्सेज को अगर मैं बताऊं कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए पहले से रिसोर्स बचा कर कंजर्व करना, सेव करना, उसे हम बोलते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ पे मैंने एक टर्म बता रही हूँ मैं आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कंजर्विंग रिसोर्सेज का पार्ट है, which means that carefully utilizing resource so that beside meeting the requirements of the present generation also take care of future generation। ताकि future generation के लिए भी हम resources को बचा के रख पाए, इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। आज की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ फ्यूचर की भी जनरेशन
फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे वही एक स्टोरी आ गई कि मोना जो है उसको एक नाइटमेयर मीन सपना आता है कि जो वाटर है वो सब कुछ सारा सूख चुका है, ट्रीज कट डाउन हो चुके हैं, कोई छाए नहीं है, कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए नहीं, पीपल सफर कर रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं, ठीक है, डेस्परेटली फूड और शेड मांग रहे हैं। तो उसने ये सारा ड्रीम अपनी अम्मा को बताया, ठीक है। तो अम्मा ने बोला यस। तो मोना ने पहले ये क्वेश्चन पूछा क्या ऐसा हो सकता है, तो अम्मा ने रिप्लाई दिया यस, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार मीन्स लिमिटेड, कम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक जगह पढ़ लिया कि हाँ रिन्यूएबल रिसोर्स तो अनलिमिटेड है तो हम उसको जितना मर्जी खर्च करें, ऐसा नहीं होता। आपको उन रिसोर्स को भी बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन करना है, उसका लाइक हम कहते हैं ना रॉन्ग यूज नहीं करना, ठीक है, नहीं तो एक टाइम आएगा वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, यहाँ पे हम एक लाइन अंडरलाइन करेंगे कि using resources carefully and giving them using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। resource conservation क्या होता है, उन्हें बहुत ध्यान से यूज करना और उन्हें टाइम देना ताकि वो रिन्यूड हो पाए, ठीक है। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हो और जो अभी मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो भी कर सकते हो। बैलेंसिंग the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। There are many ways to conserve resource. Each person can contribute by reducing consumption, cycling and reusing things. Ultimately it make a difference because all our lives are linked। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, हम रिसोर्स को कैसे करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, पिट डिग कर सकते हैं ताकि जो हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो उसमें डग करे तो हम सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम अपनी रिसाइकलिंग, रीयूज, ठीक है, इन सब चीज़ों से रिड्यूसिंग कर सकते हैं अपनी कंजम्पशन को। बहुत सारी चीज़ों से हम अपने रिसोर्स को बचा सकते हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। nature जो हमें प्रोवाइड कर रही है उसको बचा के रखेंगे तभी हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को सपोर्ट कर पाएंगे ना, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे हम। तो कुछ हमारी ड्यूटीज होनी चाहिए जैसे कि all uses of renewable resources are sustainable, उनको सस्टेन करना चाहिए। the diversity of life, सेकेंड हमारा क्या है, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, ठीक है। थर्ड क्या है, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज, हमें नेचुरल एनवायरमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें जो हम लाइफ जी रहे हैं उसको हमारा को थोड़ा ध्यान से यूज करना चाहिए चीज़ों को, ये सब करके। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की हमें रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी, वाटर की भी, हर एक चीज़ की। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर कहीं छोटी ही जगह पे हमें ट्रैवल करना है तो वहाँ पे हम साइकिल का या पैदल जा सकते हैं। वी नो नीड टू एग्जॉस्ट आवर फॉसिल फ्यूल्स बाय गोइंग थ्रू बाइक और एक्टिवा और कार, ठीक है। थोड़ी दूरी पे तो हम पैदल भी जा सकते हैं। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अपनी अर्थ की जो वाइटलिटी है उसको बचा के रखना। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हमें अपने नेचुरल रिसोर्स, हमें मोर ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी अपने इन्वायरमेंट को रखना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जो हमारा डस्टबिन यूज करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट की तरफ अच्छा एटीट्यूड रखना चाहिए। अनेबल कम्युनिटीज टू टेक केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, कम्युनिटीज को अवेयर करो कि वो अपने एनवायरनमेंट की खुद केयर करें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली ओवर द अर्थ, अर्थ पे रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपरली नहीं है, कोई भी रिसोर्स कहीं पे भी बटा हुआ है और nobody cares about resources। रिसोर्स कन्वर्सेशन मैंने आपको भी पढ़ाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ठीक है, अपनी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करना, वो रिसोर्स कंजर्वेशन होता है। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, और टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे आएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मैंने आपको भी बताया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स? इन दोनों में से क्या है जो सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बताना? हमने पढ़ा यूटिलिटी है, वैल्यू भी है, तो क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है, क्वांटिटी तो मैटर ही नहीं करती ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? मेडिसिन है ना, ह्यूमन तो मेडिसिन किसने बनाई है? ह्यूमंस ने बनाई है। कंप्लीट दिस सेंटेंस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज विच आर लिमिटेड स्टॉक। क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का लिमिटेड स्टॉक होता है? मेड बाय ह्यूमन बींग्स, derived from non-living things? No, they are derived from living things. Made by human beings? No, they are a part of a natural resources. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए पार्ट, those which have limited stock, क्योंकि वो limited होते हैं, ठीक है। So here we end up the chapter. Thank you so much. Please do like, share and subscribe this video. Thank you for your love and support. Do share it very much and give your reviews in comment section so that I can post next chapter for you all. Thank you.